बीजेपी कहेगा कि जंगल राज आ गया तो कहला आवेगा कोई व्यक्ति। बिहार के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि राष्ट्रगुरु बनेगा तभी आपका विश्वगुरु बनेगा। तो पहले राष्ट्रगुरु बनाइए। तो 1.5 लाख स्क्वायर मीटर है, मैं 3 लाख स्क्वायर डबल कर दूंगा और एक जगह भूत नहीं दिखेगा। कांड करने वाला हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करवा रहे होंगे, क्योंकि बिहार को बदनाम कराना है। आम परिवार को जहां 10,000 परिवार में भेजते थे वहां 25,000 परिवार में देने का दृढ़ संकल्पित है उद्योग विभाग, और दे करके दिखा देगी कम समय में। उनका तो डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसा लगा कि उनकी बात लोग नहीं मानेगा, खुद बैठेंगे तभी लोग बैठेगा, इस तरह का हमको लगा। लेकिन इस तरह से अपने आप को भद से भद कराना ये कहीं से शोभा नहीं दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में उद्योग विभाग का भी बजट आ गया है। लेकिन पूर्व उद्योग मंत्री और बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई अच्छा बजट नहीं है। इतना ही नहीं, पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा है कि जो प्लग एंड प्ले सिस्टम इस बार बनाया गया उसमें कोई आता ही नहीं है, लगता है भूत प्रेत आते होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए उद्योग मंत्री हैं समीर महासेठ। सर, लगातार बजट बढ़ाया गया, इस बार भी उद्योग मंत्रालय का बजट बढ़ाया गया, लेकिन आपके कार्यों को पूर्व उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि लगता है कोई कार्य नहीं हो रहा। प्लग एंड प्ले सिस्टम जो हुआ उसमें भी भूत प्रेत आते होंगे। देखा जाए, मैं तो उसका ये कहना चाहूँगा, लाइव सिटीज़ के दर्शकों को मेरा प्रणाम। निश्चित तौर पे जो उनका सोच है उस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इसलिए कि उनका सोच उस तरह का हो गया। जब खुद ही मंत्री थे और उन्होंने देखा है और प्लग एंड प्ले के बारे में जो बोल रहे हैं, लगता है उनको जानकारी की कमी है। हम भी खुद भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मेरा मानना है कि कोई अगर उद्योग खोलता है लंबा समय लगता है उसको सारी प्लानिंग करने में, और जहाँ रेडीमेड उनको सब चीज़ मिलेगा, तो आप ही बता दें कि रेडीमेड मिलेगा और जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आप बता दें कि कोई 25 मशीन से शुरू करना चाहता है गारमेंट्स का, तो 25 के हिसाब से जगह लेगा 500 स्क्वायर फीट। कल को उसके पास अगर 300 आदमी आ जाएंगे वर्कर कि मैं उनको सप्लाई का ऑर्डर मिल जाएगा, तो उनको उसी ढंग से कि नहीं 1000 स्क्वायर फीट ले लेंगे। तो हमारा कहना है कोई व्यापार में ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द बेसिक थिंग। अगर कोई व्यक्ति अगर ये जान ले कि जो काम हम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तब क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट तक बेचारा माने बहुत ही क्राइसिस में रहेगा। ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा आएगा तभी उसका प्रॉफिट होगा। और इस चीज़ को बेसिक पूरे दुनिया का नियम है, केवल बिहार का नियम नहीं है, ये पूरे दुनिया का व्यापारी उद्योगपतियों का नियम है। उस नियम को उन्हें बता दें कि अगर जब आपको जितना आवश्यकता है आप ले लीजिएगा 10,000 स्क्वायर फीट, क्या करिएगा? आपके पास कहेंगे कि बड़े बीजेपी कहेगा कि जंगल राज आ गया तो कहला आवेगा कोई व्यक्ति? आप कहिए बिहार वो है कि बिहार वो चाहता है कि अगर आप देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो बिहार के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि राष्ट्रगुरु बनेगा तभी आपका विश्वगुरु बनेगा। तो पहले राष्ट्रगुरु बनाइए। तो राष्ट्रगुरु किसको बनाना है? बिहार को। और ये बातें कह के गलत मत बोलिए, चूँकि आपके टाइम में अगर 10 लोगों को बुलाना चाहते थे तो कोई नहीं आ रहा था, और अभी के टाइम में आप बताइए 10 आप चले जाइए मोतिहारी, चले जाइए आप, चले जाइए मुजफ्फरपुर, चले जाइए। अब जब खुद ही आप देखिएगा कि बुलाए गए 100 आदमी को स्टार्ट कर दिए 500 आदमी, वहाँ बुलाया गया कि इनिशियल 100 आदमी आकर के देख लीजिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, हमारा व्यापार करने का है, तो जो भी आप हमारे यहाँ, तो सारे बॉम्बे से और बाहर से लोग अब लौट के आ रहे हैं। तो ये कहने का है, लेकिन मेरा कहना है कि जब चीज़ों को जानिएगा, और उनको मैं बताना चाहता हूँ, अभी तो 1.5 लाख स्क्वायर मीटर है, मैं 3 लाख स्क्वायर डबल कर दूँगा और एक जगह भूत नहीं दिखेगा। एक एक जगह बिहार के वो भूत दिखेंगे जो आपके डराने से कि नहीं बाहर गए थे, और कोरोना काल ने सिखा दिया है मिट्टी से प्यार। अभी उस मिट्टी से प्यार करिए। अगर प्यार करेंगे तो बिहार के लोगों से प्यार होगा। बिहार के गरीब लोग जो थे तो वो कहीं ना कहीं रोजी रोजगार में लगे हुए थे, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, देश दुनिया में कहीं चले जाएंगे। लेकिन जिसकी आमदनी घर में कुछ भी कमाते हैं, 10,000 भी नहीं भेज सकते हैं, हम उनके लिए जो रोजी रोजगार वाला काम किए हैं, ये बताता है कि बिहार में इस तरह का
एक ऐसे आयाम पे ले जाएगा कि 10,000 लोग आवेंगे इस चीज़ को देखने के लिए, करने के लिए, और खुद उत्साहित होकर के गारमेंट सेक्टर हो, लेदर सेक्टर हो, अलग अलग कि नहीं सेक्टर में लोग आवेंगे और इस काम को करके जो आज़ादी के बाद जितने लोग को रोजी रोजगार मिला है उससे ज़्यादा रोजी रोजगार हम उद्योग विभाग के माध्यम से सृजन करने का व्यवस्था करेंगे। लेकिन रोजगार की बात आप कह रहे हैं, तमाम जानकारी दे रहे हैं, बीजेपी ये भी कर रही है, रोजगार उद्योग तो आपने दे दिया, लोग किडनैप हो रहे हैं, इससे बड़ा उद्योग क्या मिलेगा? तो उनको मैं बता देता हूँ, अभी पाटलिपुत्रा में एक कांड हुआ था और एक कांड होने पर 45 मिनट के अंदर वो कल्प्रिट पकड़ा गया। तो आप बता दीजिए कि कोई कांड किया, 45 मिनट में पकड़ा गया, जानकारी हो गई, सर्च हुआ, मिला। तो हम नहीं कहते हैं, कांड करने वाला हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करवा रहे होंगे, क्योंकि बिहार को बदनाम कराना है। अगर इसको सपोर्टिव है तो तुरंत लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से ये जान ले कि कोई भी क्राइम करने वाला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस सरकार में कोई बचेगा नहीं, निश्चित तौर पे दबोचे जाएंगे। और जब दबोचे जाएंगे तो सच्चाई पता चल जाएगा कि उद्योग विभाग से संबंधित था कि कोई और संबंधित है, वो समय बताएगा। हमारा कहना है कि बिहार में हमारे उद्योग से रिलेटेड कोई ऐसी बातें होंगी तो पूरे बिहार के लोग हमें संज्ञान में दे सकते हैं, डिपार्टमेंट को संज्ञान में दे सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है। आज ही सदन में हमने देखा कि दूसरे स्टेट की बातें हो रही थी, लेकिन उनका कौन सा है ये लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है। बिहार को क्यों बदनाम के लिए वो तुले हुए हैं वो लोग, भारतीय जनता पार्टी, हमको समझ में नहीं आता है। जबकि व्यापारी पूरे बिहार में नहीं देश में उद्योगपति उन्हीं के हैं, लेकिन अब पूरे देश में उद्योगपति या व्यापारी कौन हैं कि वो लोग केवल कांग्रेस पहले के टाइम में जो लोग थे, हर एक लोग जुड़ते थे, हर एक समाज के लोग इसमें काम करते थे, लेकिन अब लगता है एक ही वर्ग इसमें प्रभावित हो रहा है। वो आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में जो 80 करोड़ जो हमारा आबादी है उसमें उनका एसेट्स को जोड़ दीजिए तो निश्चित तौर पे 100 उद्योगपति जो इनको बनाए गए हैं इनके समाज से, उनके प्रॉपर्टी के बराबर हो गया। बिहार सरकार वो नहीं चाहती है, इसलिए प्लग एंड प्ले एक पूरे बिहार के उन चीज़ों को रोजी रोजगार देते हुए और उन लोग के आम परिवार को जहां 10,000 परिवार में भेजते थे वहां 25,000 परिवार में देने का दृढ़ संकल्पित है उद्योग विभाग, और दे करके दिखा देगी कम समय में। एक आखिरी सवाल है, सदन की बात आप कर रहे हैं, सदन में तस्वीरें हमने भी देखी कि कैसे नेता प्रतिपक्ष जमीन पर बैठ के ही हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं, सदन नहीं चल रहा होता। क्या लगता है कि बीजेपी कोई अलग राजनीति कर रही है? निश्चित तौर पे हम प्रणाम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके सभी विधायकों को। उनके लोगों से मेरा एक ही है कि कभी आज तक के जीवन में हम लोगों ने नहीं सुना था कि इस तरह से प्रतिपक्ष के नेता सबों के साथ बैठ गए। अरे उनका तो डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसा लगा कि उनकी बात लोग नहीं मानेगा, खुद बैठेंगे तभी लोग बैठेगा, इस तरह का हमको लगा। तो ये कहीं ना कहीं उनके लोगों में भी ये लग रहा होगा, तभी ना वो बहिर्गमन किए जिस इशू पे, फिर बीच में ही आ गए। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ होगा कि जिस इशू के लिए आपने बहिर्गमन किया अब फिर कम समय में फिर आ गए सदन में। अब फिर कि नहीं इस तरह का नौटंकी कर रहे हैं। अब नौटंकी हमें नहीं बोलना चाहिए, खैर हम एक्सक्यूज करते हैं कि जिस इशू को लेकर के वो चल रहे हैं वो चलें, हमें नहीं मतलब है कहीं ना कहीं बिहार के ही इशू होंगे, लेकिन इस तरह से अपने आप को भद से भद कराना ये कहीं से शोभा नहीं दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। बिहार को जो रूपरेखा दिखाना चाहते हैं वो रूपरेखा में बिहार नहीं है, बिहार बढ़ता हुआ बिहार है, आगे बढ़ेगा। और हमने कहा कि देश हित में बिहार जब तक आगे नहीं बढ़ेगा और देश में पूरे बिहार को हम लोग 1 to 5 में लाने का प्रयासरत हैं, और जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सभी को लगे हुए हैं। अन्यथा बात न करें, काम पर लगे। और जो बरसता है, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, ये लोग खाली गरजने वाले रह गए हैं। बरसेंगे तभी ना हम समझेंगे। अतिवृष्टि होगी तो अभी हम झेलेंगे, चूँकि हम लोग जिस एरिया से आते हैं नेपाल के बॉर्डर पर है, 5 दिन नेपाल में अतिवृष्टि हो जाता है तो हम लोग दह जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए भारत सरकार से हम कहेंगे
कि अभी आप उस चीज़ पर सोचें, भारत सरकार को लाभे, डैम बनावे, पावर प्रोजेक्ट बनवावे, चूँकि नेपाल का भी जो राजनीति में आपके फेवर की राजनीति है उसको कर रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा दिलाइए। उससे ज़्यादा है आप उद्योग विभाग पे जो लोग बोल रहे हैं, जिन लोग का, उससे मैं समर्थन मांगता हूं कि मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन जितना हम अप्लाई करेंगे, कहिए 2 अप्लाई करें कि 4 अप्लाई करें, जितने दीजिएगा उतने अप्लाई करेंगे, फिर आगे हम लोग सोचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उद्योग मंत्री समीर महासेठ। साफ कहा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर बताया कि किस तरीके से उद्योग विभाग आने वाले समय में नौकरी का सृजन करेगा और किस तरीके से उद्योग विभाग जो है वो लोगों को रोजगार दे रहा है, किस तरीके से उद्योग के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।